हेलो नमस्कार दोस्तों, चाणक्य स्टडी वाई इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था राज्यसभा का जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे उपराष्ट्रपति है, इसका पद यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, किस आर्टिकल के अंदर उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। देखो आर्टिकल अनुच्छेद 63 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के पद को रखा गया है। आर्टिकल 63 के अंदर ये यूएसए के संविधान से दिया गया है। आर्टिकल 64 क्या है कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होता है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, कार्य तो राष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति की जरूरत कैसे है कि इसके कुछ काम दिया जाए। इसके कारण क्या है कि राज्यसभा का सभापति नियुक्त किया गया है उपराष्ट्रपति को। जैसे रैंकिंग में देखें, जैसे रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पर कौन है, राष्ट्रपति है। उसी तरह नंबर 2 पर किसकी रैंकिंग है, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पहले नंबर रैंकिंग की बात करें, वरीयता की बात करें शीर्ष से, तो नंबर 1 पर है राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पर कौन है, उपराष्ट्रपति है। आर्टिकल 63 या अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद को रखा गया है। 64 के अंदर है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 65 क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखें, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति। इसका मतलब क्या है, देखो राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, यदि ये राष्ट्रपति यदि मृत्यु हो जाए, ठीक है, या अस्वस्थ हो जाए, उसके स्थान पे यदि कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति काम करेगा, तब इसकी राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं इनसे दूर हट जाएगा। तब राज्यसभा का सभापति नहीं रहा तो अभी उपराष्ट्रपति है, किसके रूप में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसकी सारी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति वाली मिल जाएंगी। इसे ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति नहीं रहेगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा चुनने जाने योग्य हो, राज्यसभा का चुनने जाने योग्य हो, या किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर ना हो। अब ये क्या चीज़ है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना इसे। जैसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, तो हम भी तो जैसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते। क्यों, देखो 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा के भी 20 मेंबर उसके साथ होने चाहिए, लोकसभा के भी 20 मेंबर उसके साथ होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास जैसे कोई हम चुनाव लड़ना चाहें आम नागरिक, तो वो नहीं लड़ सकता कि उसके पास 20 न तो लोकसभा के सदस्य हैं, न उसके पास 20 राज्यसभा के हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का लड़ना हो तो 50 होने चाहिए, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होगा ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ये 2 इम्पोर्टेंट है। योग्यता, भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई गवर्नमेंट सर्विस ना हो, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उसी तरह निर्वाचन चुनाव कैसे होगा, लोकसभा के सभी सदस्य। अब ये इम्पोर्टेंट है, लोकसभा के सभी सदस्य का मतलब क्या है। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य हैं, एंग्लो इंडियन जाति से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वह भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते। लोकसभा के सभी सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्य में क्या आगे 2 सदस्य वह भी आगे जो एंग्लो इंडियन जाति के हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, बस 2 सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसी तरह राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के में 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो ये 12 सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। उसी तरह शपथ, उपराष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी ध्यान रखें। उपराष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा।
त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। वेतन 4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। ये था जैसे 63 आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का पद है वो यूएसए से लिया गया है, पद है 63 में रखा गया है। राज्यसभा का सभापति है 64 में होता है, 65 में। यदि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी उपराष्ट्रपति काम कर सकता है आर्टिकल 65 के तहत, ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति के तहत जो सेवाएं हैं वो राष्ट्रपति बनने के बाद वो सेवाएं समाप्त हो जाती हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी राज्यसभा चुनने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, उसके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 कहने का मतलब क्या है? 20 लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, उसके पास 20 राज्यसभा के मेंबर उसके पास होने चाहिए, ठीक है। इसी कारण इसे आम नागरिक ये चुनाव नहीं लड़ सकता उपराष्ट्रपति का, ठीक है, ध्यान रखना। निर्वाचन चुनाव कैसे है कि लोकसभा के सभी सदस्य का मतलब क्या है कि 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह 2 सदस्य भी इसके चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन 2 और 12 ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ध्यान रखना इसे। शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। इसका वेतन है वो 4 लाख रुपये। अगला पॉइंट देखें, जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इम्पोर्टेंट है। ऐसी कौन सी, जैसे राज्यसभा है, संसद है अपनी, राज्यसभा है, संसद 2, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यसभा है, लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता उपराष्ट्रपति, लेकिन उसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखें। ये वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कोई बिल है 50% हो जाए, जैसे 50% बराबर हो जाए तब इसमें वोटिंग करने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को, ध्यान रखें। चुनाव की प्रक्रिया कैसे है देखो ध्यान से। समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसका मतलब क्या, जैसे इसके अंदर एक सांसद है, उसके वोट को कैसे काउंट किया जाएगा? कुल विधायकों का मत मूल्य और निर्वाचित सांसदों की संख्या। विधायक है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, ये दोनों प्रक्रियाएं ही राष्ट्रपति के चुनाव की हैं, लेकिन इसमें सांसद भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। विधायक क्या है? उस राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे किसी राज्य की कुल जनसंख्या है, मान लो एक विधायक की जैसे 1 लाख है। राज्य में विधानसभा की निर्वाचित सीटें हैं, जो सदस्य हैं, जैसे किसी राज्य की संख्या जैसे 1 लाख होगी, ठीक है। राज्य में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जैसे हरियाणा की लगा लो जैसे 90 है, गुणा में क्या कर देंगे 1/1000 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0 आ जाएगा, 10/9। मतलब इस एक विधायक का वोट एक सांसद के वोट के बराबर हो जाता है, ध्यान रखें इसे। अब उसी तरह ये राष्ट्रपति की चीज़ें हैं, देखो लोकसभा के कितने मेंबर हैं, जैसे 543, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2 जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसके अंदर भाग लेते हैं, जैसे 2 से 33 हो गया। 12 सदस्य हैं राज्यसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे विधानसभा है, टोटल कितने विधायक हैं? 4120 हैं, ध्यान रखें इसे भी, इम्पोर्टेंट है। चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कैसे किया जाता है? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। समान अनुपातिक का मतलब कि एक सांसद और एक विधायक है, उसका वोट बराबर होता है, ध्यान रखें। ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायक हैं वो भाग नहीं लेते, ठीक है। लोकसभा के मेंबर यानी सांसद, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उसके अंदर भाग लेते हैं, विधायक भाग नहीं लेते। ये विधायक भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान रखें इसे, ठीक है। अब देखो राज्यसभा जैसी है, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो ये बिल समय पहले कहाँ लाया जाएगा? यदि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए, ठीक है, या तो उसकी मृत्यु हो जाए तब हट जाएगा, ठीक है। यदि उसको बीच में हटाना हो तो क्या करेंगे? राज्यसभा उपराष्ट्रपति समय पहले
वो बिल है वो कहाँ पारित किया जाएगा? राज्यसभा के अंदर। 14 दिन पूर्व इससे उपराष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना दी जाएगी, ठीक है, सूचना दी जाएगी। उसके बाद में राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा, वहाँ पर 2/3 बहुमत से इसे पास कर दिया जाएगा, तो उपराष्ट्रपति है वो अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए अच्छी तरह। इंडिया में अब एक बार भी नहीं हुआ है, ठीक है, कि 14 दिन पहले सूचना देनी पड़े बाद में उपराष्ट्रपति को हटाया जाए। भारत में अब एक बार भी नहीं हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है, जैसे पहला कौन था, पहला उपराष्ट्रपति भारत का या राज्यसभा का सभापति? कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये ध्यान रखें, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, फिर बाद में राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। भारत के ऐसे व्यक्ति का नाम चाहो जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, ठीक है, तो वो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भारत किस व्यक्ति का नाम बताएं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहा है, 1 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ये था हमारा उपराष्ट्रपति संबंधित, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं।